हेलो एवरीवन, वेलकम टू द एम की इस वीडियो में बात करेंगे करंट अफेयर्स के 24वें प्रैक्टिस सेट की। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं आज के पहले प्रश्न से। पुरुष हॉकी विश्व कप 2023 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो यह भारत में किया जाएगा और यह भारत के ओडिशा में किया जाएगा और यह ओडिशा के भुवनेश्वर और राउरकेला में इसका आयोजन किया जाएगा और यह विश्व कप का 15वां संस्करण होगा जो 2023 में आयोजित किया जाएगा। और एक है पहला हॉकी 5 विश्व कप, यह पहली बार इसका आयोजन होने वाला है। हॉकी 5 विश्व कप का पहली बार आयोजन होने वाला है, इसलिए मैंने लिखा पहला हॉकी 5 विश्व कप। इसका आयोजन 2024 में ओमान में होगा, ठीक है। और ओमान की राजधानी मस्कट में होगा। ओमान की राजधानी मस्कट में इसका आयोजन होने वाला है। और भारतीय पुरुष हॉकी टीम के जो मुख्य कोच हैं वे ग्राहम रीड हैं। ग्राहम रीड कोच हैं। भारतीय पुरुष हॉकी टीम के कोच हैं ग्राहम रीड, ये मुख्य कोच है ग्राहम रीड। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। फुटबॉल का यूईएफए यूरो कप 2020 का खिताब किसने जीता? तो यह जीता है इटली ने और इंग्लैंड को हराकर यह खिताब इटली ने जीता है। फीफा के बारे में बात कर लेते हैं। तो फीफा का जो पुरुष विश्व कप होने वाला है, पुरुष विश्व कप, यह 2022 में होगा और यह कतर में होगा। फीफा का महिला विश्व कप जो है यह 2023 में होगा और यह ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में होगा। ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में इसका आयोजन होगा महिला विश्व कप का। पुरुष विश्व कप का होगा कतर में 2022 में। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। वर्ष 2020 का शांति का नोबेल पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? तो यह प्रदान किया गया वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को। इसको WFP भी लिख सकते हैं, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम। इसकी स्थापना 1961 में हुआ था। इसे यह पुरस्कार इसलिए दिया गया क्योंकि इसने भूखमरी से लड़ने और जंग के दौरान भूख को हथियार के तौर पर इस्तेमाल किए जाने से रोकने में अहम भूमिका निभाने के लिए वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को यह पुरस्कार दिया गया। रॉबर्ट बी विल्सन और पॉल आर मिलग्रेव के बारे में बात कर लेते हैं। मिलग्रेव की, ये अमेरिका से हैं और वहां के ये अर्थशास्त्री हैं। इनको अर्थशास्त्र के क्षेत्र का 2020 का नोबेल पुरस्कार, वर्ष 2020 का नोबेल पुरस्कार अर्थशास्त्र के क्षेत्र में रॉबर्ट बी विल्सन और पॉल आर मिलग्रेव को दिया गया और इन्हें यह पुरस्कार नीलामी सिद्धांत में सुधार के लिए दिया गया। नीलामी सिद्धांत में सुधार के लिए इन्हें यह पुरस्कार दिया गया है, जिसे इस सिद्धांत को ऑक्शन थ्योरी भी कहते हैं। ऑक्शन थ्योरी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में किस राज्य ने दुग्ध उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए नंद बाबा गोकुल पुरस्कार योजना की शुरुआत की है? तो नंद बाबा गोकुल पुरस्कार योजना की शुरुआत उत्तर प्रदेश की सरकार ने किया है और इस पुरस्कार का जो शुभारंभ है 24 जनवरी 2021 को उत्तर प्रदेश की स्थापना दिवस के अवसर पर किया गया है। इस योजना के अंतर्गत जो पुरस्कार राशि है 51,000 रखा गया है और यह योजना जो शुरू किया गया है पुरस्कार का, इसमें लोगों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए शुरू किया गया है। उत्तर प्रदेश के बारे में बात कर लेते हैं। भारत का पहला ट्रांसजेंडर विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में खुलेगा और गणतंत्र दिवस परेड जो दिल्ली में हुआ था उसमें सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार उत्तर प्रदेश को ही मिला था। और उत्तर प्रदेश की सरकार ने सभी पंचायतों में पंचायत सचिवालय स्थापित करने का निर्णय लिया है। पंचायत सचिवालय। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में एशियाई क्रिकेट परिषद के अध्यक्ष के रूप में किन्हें चुना गया है? तो यह जय शाह को चुना गया है इसमें। और जय शाह जो हैं हमारे गृह मंत्री अमित शाह के बेटे हैं। ये BCCI के सचिव भी हैं। और जय शाह एशियाई क्रिकेट परिषद के अध्यक्ष के रूप में जय शाह को चुना गया है। सौरव गांगुली के बारे में बात कर लेते हैं। तो ये BCCI के अध्यक्ष हैं, याद रखेंगे, ये BCCI के अध्यक्ष हैं और ये चुने गए हैं एशियाई क्रिकेट परिषद के अध्यक्ष जय शाह। ग्रेग बार्कले के बारे में बात कर लेते हैं। तो ये ICC के अध्यक्ष हैं और ये न्यूजीलैंड से हैं। चलिए रमेश पवार के बारे में बात कर लेते हैं। तो ये भारतीय महिला क्रिकेट टीम के कोच हैं रमेश पवार। और एक है रवि शास्त्री, ये भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम के कोच हैं रवि शास्त्री। और ICC के बारे में एक और पॉइंट बताते हैं।
अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में खेलने की न्यूनतम उम्र सीमा आईसीसी ने 15 वर्ष निर्धारित की है। 15 वर्ष। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ट्रेन के डब्बों को साफ करने के लिए पराबैंगनी यानी अल्ट्रावायलेट किरणों का प्रयोग करने वाला भारत का पहला मेट्रो कौन बना? तो भारत का पहला मेट्रो जो बना है वह लखनऊ मेट्रो बना है और यह यूपी में है। उत्तर प्रदेश के बारे में कुछ बात कर लेते हैं। तो उत्तर प्रदेश में एक योजना चल रहा है जिसका नाम है एक जिला एक उत्पाद। एक जिला एक उत्पाद। चलिए, एक योजना है उत्तर प्रदेश का। उत्तर प्रदेश में एक ऐप लॉन्च किया गया जिसका नाम है उद्यम सारथी ऐप। उद्यम सारथी ऐप। उत्तर प्रदेश भारत का सर्वाधिक हवाई अड्डा वाला राज्य हो गया है। सर्वाधिक हवाई अड्डा वाला राज्य हो गया उत्तर प्रदेश। यहाँ पे कुल 8 हवाई अड्डे होंगे। 8वां हवाई अड्डा बरेली हवाई अड्डा है। और उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में एक चिड़ियाघर का उद्घाटन किया गया जिसका नाम है अशफाक उल्ला खान चिड़ियाघर। अशफाक उल्ला खान चिड़ियाघर उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में उद्घाटन किया गया है। अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। ऑस्ट्रियन ग्रैंड प्रिक्स 2021 का खिताब किसने जीता? तो यह जीता है मैक्स वेरस्टैपेन और ये नीदरलैंड के खिलाड़ी हैं। नीदरलैंड। और मैक्स वेरस्टैपेन जो है रेडबुल टीम के लिए खेलते हैं। रेडबुल टीम के लिए यह खेलते हैं। और मैक्स वेरस्टैपेन ने मोनाको ग्रैंड प्री का भी खिताब जीता है। मोनाको ग्रैंड प्री और फ्रेंच ग्रैंड प्री का भी इन्होंने खिताब जीता है। मोनाको ग्रैंड प्री, फ्रेंच ग्रैंड प्री का खिताब इन्होंने जीता है। एक और हाल ही में खिताब जीता जिसका नाम है अस्टायरियन फ्रेंच मोनाको ग्रैंड प्री 2021 का है ये तीनों। और हाल ही में जीता ऑस्ट्रियन ग्रैंड प्री। अब लुइस हैमिल्टन की बात कर लेते हैं। यह ब्रिटेन के खिलाड़ी हैं और मर्सिडीज टीम के लिए खेलते हैं। और ये खेलते हैं रेडबुल टीम के लिए। चलिए, और लुइस हैमिल्टन ने जो ग्रैंड प्री का खिताब जीता है उसका नाम है ब्रिटिश ग्रैंड प्री और स्पेनिश ग्रैंड प्री, पुर्तगाली ग्रैंड प्री। चलिए, और एक और है बहरीन ग्रैंड प्री। ब्रिटिश ग्रैंड प्री, स्पेनिश ग्रैंड प्री, पुर्तगाली ग्रैंड प्री और बहरीन ग्रैंड प्री का खिताब लुइस हैमिल्टन ने जीता जो ब्रिटेन के खिलाड़ी और मर्सिडीज टीम के लिए खेलते हैं। अगले प्रश्न के बढ़ते हैं। बाई मेनी अ हैप्पी एक्सीडेंट किस राजनेता की आत्मकथा है? तो हामिद अंसारी की आत्मकथा है। नेहा सिन्हा की पुस्तक का नाम है वाइल्ड एंड विलफुल। चलिए, जीत थाइल की पुस्तक का नाम है नेम्स ऑफ द वुमेन। चलिए, आरबी रविंद्रन की पुस्तक का नाम है एनोमलीज इन लॉ एंड जस्टिस। चलिए, अगले प्रश्न के बढ़ते हैं। 8 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए फेडरल बैंक ने कौन सा बचत खाता योजना शुरू करने की घोषणा की है? तो इसका नाम है फेड फर्स्ट। फेडरल बैंक का जो मुख्यालय है केरल के कोच्चि शहर में है। चलिए, और इसके हाल ही में प्रबंध निदेशक नियुक्त किए गए हैं जिनका नाम है श्याम श्रीनिवासन। इसके हाल ही में प्रबंध निदेशक चुने गए हैं। चलिए, बात कर लेते हैं आरबीआई के बारे में बात कर लेते हैं। तो यह भारत का केंद्रीय बैंक है आरबीआई। और भारत के सभी बैंकों का संचालन अभी आरबीआई करता है। इसे बैंकों का बैंक भी कहते हैं। बैंकों का बैंक। आरबीआई की जो स्थापना है वह आरबीआई एक्ट, हिंदी में लिखते हैं रिजर्व बैंक अधिनियम 1934। रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 के अंतर्गत आरबीआई अर्थात रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आरबीआई को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कहते हैं, पूरा नाम है। इसकी स्थापना रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 के अंतर्गत 1 अप्रैल 1935 को स्थापित किया गया था। और इसका जो मुख्यालय था जब स्थापना हुआ था तो इसका मुख्यालय कलकत्ता में था और 1937 से इसका मुख्यालय मुंबई में है। यानी अभी मुंबई में इसका हेडक्वार्टर है आरबीआई का। अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मिर्गी दिवस कब मनाया गया? तो अंतर्राष्ट्रीय मिर्गी दिवस 8 फरवरी को मनाया गया। 21 मई को अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस मनाया गया। चलिए, 20 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस मनाया गया। चलिए, 10 अप्रैल को विश्व होम्योपैथी दिवस मनाया गया। होम्योपैथी दिवस। चलिए, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में भारतीय सेना ने आइकॉनिक नेशनल फ्लैग की आधारशिला कहां रखी है? तो ये जम्मू कश्मीर में रखी है
और जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में रखी है। और इस आइकॉनिक नेशनल फ्लैग की जो ऊंचाई होगी यह 100 फीट होगी। चलिए भारतीय सेना के बारे में बात कर लेते हैं। भारतीय सेनाध्यक्ष जो है, भारतीय सेनाध्यक्ष यानी प्रमुख, ये 28वें हैं, मनोज मुकुंद नरवाने। मनोज मुकुंद नरवाने। भारतीय थल सेनाध्यक्ष, थल सेना, भारतीय थल सेनाध्यक्ष जो है 28वें मनोज मुकुंद नरवाने हैं, अभी वर्तमान में है। और हाल ही में उप प्रमुख भी नियुक्त किए गए थल सेना के उप प्रमुख। इनका नाम है उपेंद्र, लेफ्टिनेंट जनरल लिख देते हैं, लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी। लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी जो है उप प्रमुख बने हैं भारतीय थल सेना के। और जम्मू कश्मीर के बारे में एक और पॉइंट बताते हैं। एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में खोला गया है। और जम्मू कश्मीर के जो उपराज्यपाल हैं मनोज सिन्हा हैं, मनोज सिन्हा इसके उपराज्यपाल हैं, मनोज सिन्हा। चलिए अगले प्रश्न की बढ़ते हैं। टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में बाएं हाथ के बल्लेबाजों को 200 बार आउट करने वाले पहले गेंदबाज कौन बने? तो पहले गेंदबाज जो बने हैं रविचंद्रन अश्विन बने हैं। कुलदीप यादव के बारे में बताते हैं। तो कुलदीप यादव एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में हैट्रिक बनाने वाले पहले भारतीय गेंदबाज हैं, पहले भारतीय गेंदबाज। चलिए भारतीय क्रिकेट पुरुष क्रिकेट टीम के जो कप्तान हैं वो विराट कोहली हैं, विराट कोहली। और भारतीय महिला क्रिकेट टीम के जो कप्तान है मिताली राज हैं, मिताली राज। विराट कोहली के बारे में बताते हैं। दुनिया के ये पहले क्रिकेटर हैं विराट कोहली, जिनके इंस्टाग्राम पे 100 मिलियन फॉलोअर हो गए हैं। और मिताली राज के बारे में बताते हैं तो ये अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे अधिक रन बनाने वाली खिलाड़ी हैं मिताली राज। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अंतर्राष्ट्रीय महिला क्रिकेट में हाल ही में ट्रायल के तौर पर कहां भारत का सबसे ऊंचा एयर प्यूरिफायर फिल्टर स्थापित करने का निर्णय लिया गया है? तो यह निर्णय लिया गया है चंडीगढ़ में, चंडीगढ़ में स्थापित किया जाएगा। और चंडीगढ़ हरियाणा की राजधानी है, पंजाब की भी राजधानी है। चलिए हरियाणा के बारे में बात कर लेते हैं। तो हरियाणा में भारत का पहला खाद्यान्न एटीएम खोला गया है, खाद्यान्न एटीएम गुरुग्राम में। और यहां पर एक योजना चला जिसका नाम परिवार पहचान पत्र योजना, परिवार पहचान पत्र योजना। यहाँ पे अनाथ बच्चों के लिए एक योजना चला जाए जिसका नाम है हरिहर योजना। आशा वर्करों के लिए आशा पे प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है। और एक और योजना परिवार के लिए चलाया गया जिसका नाम है मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना, अंत्योदय परिवार उत्थान योजना। चलिए अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। पूर्वी भारत के पहले कौशल विश्वविद्यालय की नींव कहाँ रखी गई है? तो यह नींव रखी गई असम में, और असम के डारंग जिले में रखी गई है यह नींव। और असम के जो मुख्यमंत्री हैं वो हाल ही में बने हैं 15वें मुख्यमंत्री, इनका नाम है हेमंत बिस्वा शर्मा, हेमंत बिस्वा शर्मा। असम के जो गवर्नर हैं, असम के गवर्नर ये जगदीश मुखी हैं, जगदीश मुखी। असम का जो एक क्षेत्र है जिसका नाम है मागुरी, इसका नाम है मागुरी मोटापुंग बिल क्षेत्र। इस क्षेत्र में पहली बार मैंडारिन बत्तख को देखा गया है, मैंडारिन बत्तख। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। एशियाई विकास बैंक का प्रबंध महानिदेशक किन्हें नियुक्त किया गया है? तो यह नियुक्त किया गया है बुचोंग उम को। और एशियाई विकास बैंक एडीबी, एशियन डेवलपमेंट बैंक। और इस बैंक के जो प्रमुख ये हैं मासात्सुगु आसाकावा। मासात्सुगु आसाकावा जो हैं एशियाई विकास बैंक के प्रमुख हैं। और इस बैंक की स्थापना 1966 में 19 दिसंबर 1966 को किया गया है। मार्था कुम के बारे में बताते हैं। तो केनिया की पहली महिला न्यायाधीश बनी है, केनिया की। और केनिया की पहली महिला न्यायाधीश चुनी गई है मार्था कुम। और आलोक शर्मा को COP26 का अध्यक्ष चुना गया है। डेविड एटनबरो को COP26 का पीपुल्स एडवोकेट चुना गया है। अगले प्रश्न की बढ़ते हैं। कल मैंने आपसे प्रश्न पूछा था भारत के पड़ोसी देशों में कोविड-19 टीके गिफ्ट करने के लिए किस पहल की शुरुआत किया गया? तो बहुत लोगों ने इसका सही उत्तर दिया था। इसका सही उत्तर है वैक्सीन मैत्री। आज का प्रश्न आप लोगों के लिए, संयुक्त राष्ट्र ने वर्ष 2024 को किस रूप में मनाने का निर्णय लिया? इस प्रश्न का उत्तर आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। तो यह था मेरा 24वां प्रैक्टिस है। यदि मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा तो मेरे चैनल को प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि मेरे वीडियो से रिलेटेड सारा अपडेट आपको समय से मिलता रहे। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।